हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे स्पीडी ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस सेट का अगला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, संविधान सभा की पहली बैठक किस वर्ष हुई? संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। और संविधान सभा का गठन कहेगा कब हुआ था? 6 दिसंबर 1946 को गठन हुआ था। 6 दिसंबर 1946 को। अब पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था सच्चिदानंद सिन्हा को। और 2 दिन बाद 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। 2 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, राज्यसभा में प्रथम विरोधी दल के नेता कौन थे? राज्यसभा में प्रथम विरोधी दल के नेता हो जाएगा कमलापति त्रिपाठी। और वही कहेगा लोकसभा के प्रथम विरोधी दल के नेता कौन थे? राम सुभग सिंह। और मान्यता प्राप्त कह देगा तो यशवंत भाई चौहान। लोकसभा के प्रथम विपक्षी दल के नेता हो जाएगा राम सुभग सिंह। अब मान्यता प्राप्त लगाएगा तो यशवंत भाई चौहान हो जाएगा। 3 नंबर है, अमर्त्य सेन को भारत रत्न किस वर्ष सम्मानित किया गया? अमर्त्य सेन को भारत रत्न दिया गया था 1999 में। और वही कहेगा नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1998 में। आगे देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, जादू टोना का उल्लेख किस वेद में किया गया है? जादू टोना का उल्लेख हो जाएगा अथर्ववेद में। और कहेगा राज्यरोहण का उल्लेख किस में किया गया है? तो इसमें हो जाएगा अथर्ववेद। यज्ञ संबंधी उल्लेख किया गया है यजुर्वेद में। और गोत्र का उल्लेख पहली बार मिलता है ऋग्वेद में। और संगीत का उल्लेख है सामवेद में। भारत के राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी निर्धारित है? इसमें हो जाएगा 35 वर्ष। राज्यपाल के भी 35 वर्ष है। और राज्यसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु हो जाएगा 30 वर्ष। और लोकसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष। कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कैंसर के अध्ययन को कहा जाता है ऑन्कोलॉजी। वही कहेगा लेक्सिकोग्राफी में किसका अध्ययन किया जाता है? शब्दकोश का। पोमोलॉजी में अध्ययन किया जाता है फल का। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 7 नंबर क्वेश्चन है, कुनैन किस पेड़ से प्राप्त होता है? कुनैन सिनकोना के पेड़ से प्राप्त होता है। और तारपीन के तेल कहेगा तो चीड़ के पेड़ से। अंतरिक्ष यात्रियों को बाह्य आकाश किस रंग का दिखाता है? अंतरिक्ष यात्रियों को बाह्य आकाश किस रंग का दिखाई देता है? तो इसमें हो जाएगा काला। वांडीवास का युद्ध किस वर्ष हुआ था? वांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 में। और अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में हुआ था। प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 में। आगे देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स मेडकॉफ को। और उदारक की संज्ञा दी गई थी लॉर्ड रिपन को। सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न किस वर्ष नवाजा गया था? 2014 में। और कैलाश सत्यार्थी को 2014 में ही भारत रत्न दिया गया था। कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार मिला था 2014 में। और सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दिया गया था 2014 में। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। और विश्व शरणार्थी दिवस कहेगा तो 20 जून हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कहेगा तो 5 जून। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 13 नंबर, चलैया समिति का संबंध किससे है? चलैया समिति का संबंध हो जाएगा कर बंटवारा से। और बैंकिंग सुधार से कहेगा तो नरसिम्हन समिति का संबंध है। राष्ट्रीय राजमार्ग 7 किन 2 शहरों को जोड़ता है? वाराणसी से कन्याकुमारी। और सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कहेगा तो NH 44 हो जाएगा, जिसकी लंबाई है 3745 किलोमीटर। NH 44 से पहले राष्ट्रीय राजमार्ग 7 सबसे अधिक लंबाई वाली थी, जिसका लंबाई था 2369 किलोमीटर। और राष्ट्रीय 7 को मिलाकर NH 44 बनाया गया है, जो कि कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर को जोड़ती है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? शुष्क बर्फ कहा जाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। विक्रम संवत और शक संवत कितने वर्ष का अंतर है? दोनों में 136 वर्ष का अंतर है। विक्रम संवत की शुरुआत हुआ था 58 ईसा पूर्व में। और शक संवत कहेगा था 78 ईसा पूर्व में हुआ था। शक संवत की शुरुआत कनिष्क ने किए थे। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? इसमें हो जाएगा हीरा। आगे देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन है, विष्णुपद मंदिर किस नदी के तट पर अवस्थित है? विष्णुपद मंदिर फाल्गु नदी के तट पर गया में अवस्थित है। आगे देखेंगे। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? ब्लड ग्रुप की खोज किए थे कार्ल लैंडस्टीनर। और रक्त परिसंचरण की खोज कहेगा तो विलियम हार्वे किए थे 1628 में। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीका की खोज किए थे।
फंक विटामिन के खोज किए थे। 20 नंबर हो जाएगा, रोजगार समाचार पत्र का प्रकाशन किस मंत्रालय द्वारा होता है? सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा। आगे देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, सवाक किस देश की गुप्तचर संस्था है? सवाक कहेगा तो हो जाएगा ईरान का, और इराक का गुप्तचर संस्था का नाम है अल मुखबरात। रूस के कहेगा तो केजीबी और जीआरयू। अल मुखबरात हो जाएगा इराक का, और मुखबरात केवल होता है मिस्र का। 22 नंबर है, स्टोरेज बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? इसमें हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल का। सत्यजीत रे को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? सत्यजीत रे को 1997 में भारत रत्न दिया गया था। इन्होंने पाथेर पंचाली मूवी फिल्म का निर्देशक किया था। आगे देखते हैं 24 नंबर हो जाएगा, दिया सलाई में कौन सा फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है? इसमें हो जाएगा लाल फास्फोरस। श्वेत फास्फोरस को जल में रखा जाता है। मानव मस्तिष्क का औसत वजन होता है 1400 ग्राम। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या है 18। वेदांग हो जाएगा 6, वेद की संख्या है 4। आगे देखेंगे 27 नंबर है, लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? 1966 में मरणोपरांत दिया गया। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 28 नंबर है, राज्यपाल का विघटन कब होता है? राज्यसभा का विघटन कब होता है? राज्यसभा का विघटन कभी नहीं होता है। इसका 1/3 सदस्य 2 वर्ष पे सेवानिवृत्त होते हैं। राज्यसभा का विघटन कभी नहीं होता है। इसका 1/3 सदस्य जो है 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त होते हैं। भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुआ था? भोपाल गैस हुआ था 3 दिसंबर 1984 को। इसमें मिथाइल आइसोसाइनेट गैस जो है लीक हुआ था, जिसका सूत्र होता है C2H3NO। आगे देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, मैग्नेटाइट किस धातु का अयस्क है? मैग्नेटाइट लोहा का अयस्क है। डोलामाइट कहेगा तो कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों का अयस्क है। बॉक्साइट हो जाएगा एल्युमिनियम का। क्यूपराइट हो जाएगा तांबा का। आलू किसका एक प्रकार है? आलू तना का एक प्रकार है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किए थे ऑस्टर्ड ने, और आइंस्टीन ने प्रकाश के विद्युत प्रभाव की खोज किए थे, और इन्हीं कार्य के लिए उन्हें 1921 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आगे देखते हैं 33 नंबर है, खान अब्दुल गफ्फार खान को किस वर्ष भारत रत्न दिया गया? 1987 में, और ये भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी नागरिक थे। पहला विदेशी नागरिक जो कि पाकिस्तान के थे। राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न दिया गया था 1962 में। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किस वर्ष लागू की गई? 1999 में, और भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुआ था 1995 में। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत हुआ था 1988 में। आगे देखते हैं 35 नंबर हो जाएगा, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहेगा तो कोयम्बटूर हो जाएगा, और भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ। दोनों अलग अलग है, ये बिहार से सिमया भी था। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहेगा तो कोयम्बटूर हो जाएगा, और भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहेगा तो लखनऊ हो जाएगा। मदर टेरेसा को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया था? मदर टेरेसा को भारत रत्न मिला था 1980 में, और नोबेल पुरस्कार कहेगा तो 1979 में। मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार मिला 1979, भारत रत्न 1980। 37 नंबर हो जाएगा, कितने डिग्री सेल्सियस को परम शून्य तापमान कहा जाता है? -273 डिग्री सेल्सियस को परम शून्य तापमान कहा जाता है। 38 नंबर हो जाएगा, सारनाथ में किसका शासक का स्तंभ है? सारनाथ में किस शासक का स्तंभ है? तो इसमें हो जाएगा अशोक। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति, और ये होते हैं अनुच्छेद 64 के तहत। नेल्सन मंडेला को किस वर्ष भारत रत्न दिया गया? नेल्सन मंडेला को 1990 में भारत रत्न दिया गया। ये भारत रत्न पाने वाले दूसरा विदेशी नागरिक थे, और ये साउथ अफ्रीका के थे। नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है 18 जुलाई को। आगे देखेंगे 41 नंबर हो जाएगा, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने, और ये नारा सिंगापुर से दिए थे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, नींद का अध्ययन क्या कहलाता है? नींद के अध्ययन कहलाता है हिप्नोलॉजी, और स्वप्न के अध्ययन कहलाता है ऑनिरोलॉजी। ऑनिरोलॉजी में स्वप्न का अध्ययन किया जाता है, हिप्नोलॉजी में नींद का, पोमोलॉजी में हो जाएगा फल का अध्ययन किया जाता है, और निथोलॉजी में पक्षी का अध्ययन किया जाता है। प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया? केसी नियोगी को, और प्रथम वित्त आयोग का कहेगा वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? अप्रैल 1951 में।
कर मत दो किनका कथन था? कर मत दो किनका कथन था? सरदार पटेल का। और सरदार पटेल बारदोली सत्याग्रह से जुड़े थे और कहेगा कि बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में। आगे देखते हैं, 4 नंबर हो जाएगा, इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ अवस्थित है? इंडियन मिलिट्री अकादमी अवस्थित है देहरादून उत्तराखंड में। किनकी समाधि स्थल को वीर भूमि के नाम से जाना जाता है? किनकी समाधि स्थल को वीर भूमि कहते हैं? राजीव गांधी की समाधि स्थल को। राजघाट हो जाएगा महात्मा गांधी की समाधि स्थल। महापर्यावरण घाट कहेगा तो राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल। चावल का प्राचीन नाम क्या था? चावल का प्राचीन नाम हो जाएगा व्रीहि। और जौ का प्राचीन नाम हो जाएगा यौ। गेहूं का हो जाएगा गोधूम। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर हो जाएगा, दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम मराठा शासक कौन था? बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम प्रथम मराठा शासक थे जो कि दिल्ली पर आक्रमण किए थे। शिवाजी का जन्म हुआ था 1627 में सिवनेर में और इनका राजधानी था रायगढ़ और इनका राज्याभिषेक हुआ था 1674 में। बाजीराव द्वितीय ने बेसिन के संधि किए थे अंग्रेजों के साथ। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। और आपातकाल कहेगा तो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य लिया गया है रूस के संविधान से। समवर्ती सूची लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। 1 गैलन कितने लीटर के बराबर होता है? 1 गैलन 4.54 लीटर के बराबर होता है। आगे देखते हैं, 10 नंबर हो जाएगा, हल्दी में पीला रंग किसके कारण होता है? कुकुरमीन के कारण। भारत में चलने वाली पहली रेलगाड़ी का नाम क्या था? ब्लैक बेटी, जो कि 16 अप्रैल 1853 में चालू किया गया था। मुंबई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर की दूरी थी। और पहला विद्युत कहेगा, विद्युत से कौन सा ट्रेन, जो पहली विद्युत से चलने वाली भारतीय ट्रेन थी उसका नाम था डेक्कन क्वीन और चली थी 3 फरवरी 1925 को। 12 नंबर हो जाएगा, सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर किसने बनाया था? एनरिको फर्मी ने। आगे हो जाएगा 13 नंबर है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। आसियान का मुख्यालय कहाँ है? आसियान का मुख्यालय हो जाएगा जकार्ता में और स्थापना हुआ था 1967 में। क्वाशियोकर रोग किसकी कमी से होता है? क्वाशियोकर रोग हो जाएगा प्रोटीन के कमी से, ये बच्चों में होती है। आगे देखते हैं, आगे हो जाएगा 14वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 14वां वित्त आयोग हो जाएगा वाई.बी. रेड्डी। त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। और त्वरित चालक जो है तांबा का बना होता है। आगे देखेंगे, मीनाम्बक्कम हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? चेन्नई में। और बेगमपेट कहेगा तो हैदराबाद हो जाएगा। कैंपागोड़ा हो जाएगा बेंगलोर कर्नाटक। कोयले की खान में काम करने वाले को कौन सा रोग होता है? सिलोकोसिस। कोयले की खान में काम करने वाले को सिलोकोसिस रोग हो जाता है। दूध का रंग सफ़ेद किसकी उपस्थिति के कारण होता है? केसिन के कारण। आगे देखेंगे, 21 नंबर हो जाएगा, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व हो जाएगा फ्लोरीन और सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता तत्व हो जाएगा क्लोरीन। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुत्व तत्व कहेगा कौन सा है? तो क्लोरीन। और सर्वाधिक विद्युत का ऋणात्मक हो जाएगा फ्लोरीन। क्रिप्स मिशन भारत किस वर्ष आया था? 1942 में। और शिमला सम्मेलन हुआ था 1945 में। शिमला समझौता कहेगा तो 1972 में। ईसा मसीह को किस दिन सूली पर चढ़ाया गया? ईसा मसीह को शुक्रवार के दिन सूली पर चढ़ाया गया था। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, भारत का यूरोप से व्यापार किस जलमार्ग द्वारा होता है? सुएज नहर द्वारा। और सुएज नहर की लंबाई है 168 किलोमीटर। सुएज नहर बनना स्टार्ट हुआ था 1854 में और बन के तैयार हुआ 1869 में। और इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1956 में, जो कि कर्नल नासिर किए थे। एशिया कप हॉकी की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1982 में। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? जयपुर। आगे देखेंगे, 27 नंबर है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? दूसरा विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री हो जाएगा विंस्टन चर्चिल। दूसरा विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 1945 के बीच में। और कहेगा कि भारत के आज़ादी के समय ब्रिटेन में प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड क्लाइमेट एटली ने। और ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री कहेगा तो रॉबर्ट वालपोल हो जाएगा। और ब्रिटेन के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कहेगा तो माइकल थैचर हो जाएगा।
लुधियाना किस नदी के तट पर अवस्थित है? लुधियाना सतलज नदी के तट पर अवस्थित है। हड़प्पा कहेगा तो रावी नदी के तट पर है। किस एनएच को सम्मिलित रूप से ग्रैंड ट्रैंक रोड कहा जाता है? तो NH 1 और 2 को सम्मिलित करके ग्रैंड ट्रैंक रोड का कहेगा कि किसने बिछवाया था या किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 30 नंबर है, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में, और अकबर के सेनापति थे मानसिंह। कौन सा बंदरगाह स्वेज नहर मार्ग पर पड़ता है? कौन सा बंदरगाह स्वेज नहर मार्ग पड़ता है? कोचीन बंदरगाह। कारीगर का प्राचीन नाम कहेगा क्या था? कारीगर का प्राचीन नाम था कारुक। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 33 नंबर, भारत का विदेशी व्यापार का कितना फीसदी समुद्री मार्गों द्वारा होता है? भारत का विदेशी व्यापार का कितना प्रतिशत समुद्री मार्ग द्वारा होता है? इसमें हो जाएगा 95%। भारत में माप की मीट्रिक प्रणाली किस वर्ष प्रभाव हुई? भारत में माप की मीट्रिक प्रणाली किस वर्ष से प्रभावी हुई? 1 अक्टूबर 1957 से। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 35 नंबर है, जनगणना का महाविभाजक वर्ष किसे कहा जाता है? जनगणना का महाविभाजक कहेगा तो 1921 को, और लघु विभाजक कहेगा तो 1951 को। भारत में जनगणना की शुरुआत हुई थी 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, और कहेगा नियमित जनगणना हुआ था 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में, और जाति आधारित जनगणना की शुरुआत हुई थी 1931 में। जौ का प्राचीन नाम क्या था? जौ का प्राचीन नाम था यौ। गेहूं का हो जाएगा गोधूम। आगे देखते हैं 37 नंबर है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व सर्वप्रथम किसने किया था? विनोबा भावे ने। और व्यक्तिगत आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1940 में। व्यक्तिगत आंदोलन में दूसरा व्यक्ति चुने गए थे जवाहरलाल नेहरू। पहले वित्त आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? 1951 में। अगला क्वेश्चन है, सी रंगराजन किस वित्त आयोग के अध्यक्ष थे? सी रंगराजन 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। केसी पंत कहेगा तो 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। खीरे में कड़ुआहट किसकी उपस्थिति के कारण होती है? कुकुरबिटेसिन के कारण। आगे देखते हैं 41 नंबर है, इटली का एकीकरण किस वर्ष हुआ था? इटली का एकीकरण 1871 में हुआ। गति के नियम को किसने परिभाषित किया था? न्यूटन ने। आंवले में कैसेलापन किसके कारण होता है? आंवले में कैसेलापन कहेगा तो टैनिन के कारण। और ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। और वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कुछ सुझाव या सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लें। थैंक यू।